स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम देखें कम्पिटिटर का एनालिसिस। ठीक है, कम्पिटिटर का एनालिसिस हमने कैसे करना है। हम देखें, हमने कम्पिटिटर अपना चूज किया पिछले क्लासेस में। ठीक है, कम्पिटिटर हमने चूज किया था। तो कम्पिटिटर चूज करने के लिए हमें एक्सरे रन करना होता था। ठीक है, एक्सरे एक्सरे पे हमें फिर टॉप 10 हमने रिजल्ट्स देखे थे। टॉप 10 रिजल्ट्स में से हमने एक कम्पिटिटर चूज किया था। कम्पिटिटर को चूज करने के लिए हमें उनके रिव्यूज देखने होते हैं, उनकी सेल्स देखनी होती थी। ठीक है, हमने उनका उनकी प्राइसेस देखनी होती थी। ठीक है, और उसके अलावा उसकी अराइवल डेट, ठीक है, लॉन्चिंग डेट वगैरह। उसके अलावा हमने टॉप 10 या फर्स्ट फर्स्ट पेज की एवरेज रेवेन्यू हमने देखना होता था। ये चीज़ें हम देख के अपना कंप्यूटर हम चूज करते थे। ठीक है, जैसे ही हमने कंप्यूटर चूज किया, उसका लिंक भी मैंने उस वक्त सेव कर लिया था। वो कंप्यूटर मैंने इधर मेरे पास इधर ओपन है, जो मैंने चूज किया था। उसी पे हम आगे अभी आज से हम देखेंगे कि आगे हमने उसको क्या करना है। उसके बाद हमने करना होता कंप्यूटर को एनालाइज करना होता, कंप्लीट एनालिसिस करना उस कंप्यूटर का। ठीक है, मैं चलता हूँ। ये एक्सेल वगैरह हमने रन कर लिए थे पिछले लेक्चर्स में, हमारे हो गए थे चीजें सारी। ठीक है, इसको भी मैंने देखा, मेरे पास ये कंप्यूटर ओपन है। मैंने इसका लिंक हमने उसको सेव किया था, तो मेरे पास सेव था, मैंने इसको ओपन किया। इसकी लिस्ट ओपन कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कंप्यूटर की लिस्ट जैसे ही ओपन होती है तो उसको हम देखते हैं, इसमें से हमने क्या क्या चीजें देखनी होती हैं। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले तो हमने देखना है टाइटल। तो हमने टाइटल इसका जो था वो तो हमने एक्सरे पे भी हमने देख लिया था। ठीक है, टाइटल हमारी जो प्रोडक्ट है जो हम सेल करने जा रहे हैं, हमने ऐसी ही प्रोडक्ट हमने बनानी है। ठीक है, इसकी बाकी 7 की 7 इमेजेस देखेंगे कैसी है। ठीक है, इमेजेस में देखेंगे कोई इसने कोई एक्स्ट्रा चीज तो नहीं साथ प्रोवाइड कर रहा है ये। ठीक है, मतलब कोई एक्स्ट्रा चीज तो नहीं इसने ऐड की हुई कहीं। वो कह रहा है कि भाई अगर एक स्ट्रिंग लाइट ये परचेज करेंगे, इसके साथ मैंने ये भी आपको दे रहा हूँ, ये भी आइटम इसके साथ ऐड है। ठीक है, तो मतलब वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर हमें भी वही चीज़ सप्लायर से डिमांड करनी पड़ेगी। अगर हमने भी वो चीज़ सप्लायर से डिमांड करनी है, अपनी क्वांटिटी में ऐड करवानी है अपने पैकेज में, तो फिर हमें प्राइसेस देखनी होंगी। ठीक है, इसकी प्राइस क्या है, हमें पीछे से कितने की मिल रही चीज़ें, वो सारी चीज़ें। उसके बाद आएंगे तो मेरे पास यहाँ पे आपको एक टूल नजर आ रहा है, ये है रेव सेलर। ठीक है, ये पेड टूल है ये। ठीक है, रेव सेलर है ये। आपने बेसिकली इसको यूज नहीं करना, लेकिन मैं आपको इसका समझा देता हूँ, क्योंकि ये पेड टूल्स है, अभी आपने इसको यूज नहीं करना, लेकिन इन फ्यूचर अगर आपको यूज करना पड़े तो आप इसको यूज करेंगे। ठीक है, ये आपको आपके क्लाइंट्स भी दे सकते हैं, रेव सेलर। ठीक है, आप अपने क्लाइंट से कहेंगे मुझे रेव सेलर दें, अगर वो, ठीक है, उसके अलावा अगर वो नहीं देता तो आपने बाय करना। ठीक है, अदरवाइज इसको कोई मसला नहीं, बाय करने की जरूरत नहीं है। इसकी चीजें जो होती हैं यहाँ पे काम, वो मैं आपको समझा देता हूँ कैसे काम होता है। अच्छा, इसके अलावा हमने क्या जी, इसमें इसमें बेसिकली हमने देखना क्या होता है एनालिसिस के अंदर। हमने कंप्यूटर के एनालिसिस के अंदर हमने कंप्लीट अपना प्रॉफिट एंड मार्जिन देखना होता है। प्रॉफिट एंड मार्जिन, हमें हमें हमारा प्रॉफिट एंड मार्जिन कितना आएगा, और हमारी जो है ना कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। कॉस्ट कितनी होनी चाहिए ये हमने एस्टिमेट लगाना होता है, कि हमारी कॉस्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। फिर उसी कॉस्ट पे हम अपने सप्लायर हंट करते हैं। ठीक है, उसी कॉस्ट पे फिर हम सप्लायर हंटिंग शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसकी अगर प्राइस है 74.99, ठीक है, 74.99, तो मैं इसको देखूंगा कि मुझे मिनिमम जो है ना, मैं देख रहा हूँ कि मुझे मिनिमम जो प्रॉफिट है वो 30% होना चाहिए। ठीक है, 30%। तो मैं इधर अपनी कॉस्ट लगा के देख रहा हूँ, ऐसे एज एन एग्जाम्पल कि अगर मेरी कॉस्ट इसकी पड़े 30 की, तो मुझे कितना प्रॉफिट आ रहा है। तो देखें, 30 अगर मेरी कॉस्ट पड़ रही है, तो मुझे प्रॉफिट आ रहा है $24.71। नेट प्रॉफिट, ROI मेरा 82% है, और मार्जिन मुझे 33% मार्जिन आ रहा है। इट्स अप टू 30%। ठीक है, तो ये जबरदस्त है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरी मैक्सिमम जो कॉस्ट है ना, भाई मैंने बल्कि ये 33 है ना, तो मैं इसको जरा एक और कर लेता हूँ। मैक्सिमम हमने लेके जाना है, मैक्सिमम कॉस्ट इतनी होनी चाहिए, मतलब 32 हो गया, 33, 31, तो 30,
खैर ये 30.50 है, चलो मैं इसको ना 30 ही कर लेता हूँ, ताकि ऐसे ना ये ठीक है। अच्छा 30 मेरी मैक्सिमम जो है ना कॉस्ट होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं जब कोटेशंस लूंगा ना सप्लायर से, जब मैं सप्लायर के साथ बात करूंगा कि मुझे ये वाले प्रोडक्ट चाहिए, इसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे हमने देखी थी, मतलब ये इसकी लेंथ है जी 96 फीट इसकी लेंथ होनी चाहिए, ये मैं अपने सप्लायर को बताऊंगा। सप्लायर में से पूछेगा आपको जो प्रोडक्ट चाहिए उसकी लेंथ कितनी चाहिए, उसका वेट कितना होना चाहिए, ठीक है, डायमेंशंस पैकेज की कितनी होनी चाहिए। तो वो हम यहाँ से देख के कंपटीटर की हम उसे बताएंगे, फिर हम उसे अपनी एक्सपेक्टेड कॉस्ट भी बताएंगे, भाई मुझे मैक्सिमम ये इतने में चाहिए। अगर आप उसे पहली दफा आप उसे अपनी एक्सपेक्टेड कॉस्ट नहीं बताते तो सप्लायर में भी आपको ये $40 भी बता सकता है। फिर उसके उसके साथ आप नेगोशिएशन करनी है आपने। आपने उसे कहना है कि भाई नहीं मुझे तो ये $30 में चाहिए, मैक्सिमम मेरी ये कॉस्ट $30 होनी चाहिए, मैं तभी अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूँ, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज मुझे मेरा रिक्वायर्ड टारगेटेड प्रॉफिट नहीं आएगा अगर आप ये महंगी कर रहे हैं। फिर वो अच्छा हो ये भी हो सकता है कि आप उसे अपनी पहले कॉस्ट ना बताएं, आप जस्ट उससे कोटेशन मांगे उसे कि मुझे 96 फीट, ठीक है, इसकी लेंथ होनी चाहिए और 30 सॉकेट्स के साथ मुझे इसका 32 बल्ब्स, ठीक है ना, और 30 सॉकेट्स हैंगिंग सॉकेट्स के साथ मुझे इसका इसकी मुझे प्राइस बताएं ये कितने की बनेगी, और उसका मैक्सिमम वेट जो है ना 11.53 LBs है। अब 11 रखते हैं, उसे 11 ही गए, ठीक है, 11 के अंदर अंदर होना चाहिए, ठीक है। जितना वेट कम होगा आपको फीचर्स भी कम पड़ेंगी, अपने वेट ज्यादा नहीं होने देना। यहाँ पे वेट नजर आ रहा है 11.53, ठीक है। मैं आपको चीजें बताता हूँ, ये आपको कहाँ से सारी चीजें नजर आएंगी मेरे पास। तो चले ये है ना, ये पेड टूल्स है, तो मैं आपको बताता हूँ ये हमने फ्री में हमने कहाँ पे यूज करना है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा जो है देखिए यहाँ पे आपको इसकी डायमेंशन नजर आ रही है, ठीक है, डायमेंशंस। अच्छा डायमेंशंस भी आपको यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, आगे चल के हम देखते हैं हमने उसके लिए क्या यूज करना है, यहाँ से आपको डायमेंशन नजर आएंगे, ठीक है। खैर ये तो चीज वाजह होगी कि आपने ये डायमेंशंस, ये वेट, ये लेंथ, और उसकी उसका क्या उसमें कितने बल्ब लगे हुए हैं, ये हमने सप्लायर को डाटा देना है, ठीक है। मुझे इतनी ये चीजें इस चीज में इस क्वांटिटी में इस पैकेजिंग में मुझे अपनी प्रोडक्ट चाहिए, तो कितने कितनी कॉस्ट आएगी वो आपका कॉस्ट बताएगा। फिर उसके साथ बारगेनिंग यहाँ से स्टार्ट होती है कि आपने कितने में फाइनल करना है। आपने देख लिया कि मुझे मैक्सिमम मैं अगर 30 लगाऊं, ठीक है ना, तो मुझे मुझे 33% मार्जिन के साथ प्रॉफिट आ रहा है, $24 मुझे प्रॉफिट आ रहा है, और 82% है, ये इट्स एनफ, काफी है। ये 25% भी यहाँ पे आए तो एनफ होता है यूएसए के लिए, क्योंकि हम ये यूएसए के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, और देखते हैं जी, आगे चल के देखें। ये चीजें तो होगी, अभी हम इसको उठाएंगे यहाँ से कॉपी करेंगे, तो मैं यहाँ पे बेसिकली रख लेता हूँ आपको 96 फीट, ठीक है, ये चीज उठा ली मैंने। लेंथ आपने ऐसे यहाँ पे लिख लेना, इसी में मैं कर लेता हूँ, ठीक है। बल्ब 30, और 32 बल्ब है, और 30 हैंगिंग सॉकेट्स, मतलब ये जो आपको नजर आ रही है ना, ये हैंग करने के लिए इसको, ये 30 उसने डिमांड की है, ठीक है। इसमें मतलब 32 थे, और हैंगिंग सॉकेट्स इज इक्वल टू 30। ये चीजें मैं नोट डाउन किए जा रहा हूँ अभी। इसके अलावा आगे देखते हैं क्या चीज थी हमारे पास। हमने कहा कि वेट, इस कंपटीटर का वेट इतना है। ये वेट और डायमेंशंस लेना क्यों जरूरी है ये मैं आपको बताता हूँ।
आगे देखें जी, डायमेंशंस। ये डायमेंशंस बेसिकली जो पैकेज की डायमेंशन, पैकेज का वेट होता है, ठीक है। पैकिंग मतलब एक पैक किए गई प्रोडक्ट जो है ना, जब हम इस प्रोडक्ट को पैक कर लेंगे, ठीक है, तो उससे पैकेट कहते हैं, या उसे आप पार्सल भी कह सकते हैं। हमारे में पार्सल का वेट कितना होगा सिंगल आइटम का, ठीक है, सिंगल आइटम। डायमेंशंस, पैकेज मेंशन। इंचेस में है ये, ठीक है। चाइनीज आपको सेंटीमीटर में, मोस्टली आपको सीएम में बताएंगे, ठीक है, चीज़ है। लेकिन आपने उसको इंचेस में सेंड कर रहे हैं। ये चीज़ें होगी। अब ये तो हमने चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं, कोटेशंस बनाया है कोटेशन सेंड करने के लिए। अभी इसमें हम अपनी क्वांटिटी ऐड करेंगे, ठीक है, क्वांटिटी ऐड करेंगे इसमें हम, MOQ, ठीक है। MOQ मीन मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। मैं कह रहा था 100 सेट, 100 पैकेज। ये चीजें मैंने एक कोटेशन बना ली, कहाँ से, कंपटीटर को देखते हुए। आगे मैंने कंपटीटर की चीजें बेसिकली क्या देखनी है, ये चलता हूँ। इसको आपने रीड आउट करना है, इसके बुलेट पॉइंट्स को भी अच्छे तरीके से, ताकि पता चल जाए कि ये प्रोडक्ट बेसिकली है क्या चीज़, इसमें क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं, इसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, इसके ड्रॉबैक्स तो नहीं है कुछ, ठीक है ना। ताकि आप भी जब बाय करें, जब आप ऑर्डर करें, तो वो एग्जैक्ट सेम मैच हो रही हो चीज़ें, ठीक है।